इतना पढ़ाओ आप। हेलो, चलो इन लोगों का बताइए, इतना दिन से हम परेशान हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग मैम। पूरा चेक कर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैमरा ऑन करो एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमरा। ऑनलाइन क्लास में तुम लोग सही बच्चे लगते हो। क्योंकि बार बार ये नहीं बोलना पड़ता है शांत रहो शांत रहो। चलो कैमरा ऑन करो एवरीवन। कितना बार बार बताना पड़ेगा एक ही बात। मैम आज बार छोड़ दीजिए ना। आज क्या कर दे? मैम नेट नहीं है मेरे पास। यस मैम। चलो एक के साथ ऐसा केस हो सकता है, सबके साथ है। मैम कैमरा से नेट का कोई सब लेना एक ही देना बार नहीं प्रॉब्लम जोन में होता। कैसे आ जाते हो? कभी सॉल्यूशन जोन में भी रहा करो, है ना? चलो ठीक है, रूपम के साथ इशू है। हाँ रूपम हैंड रेज किया, बताओ। मैम युवराज घूमड़ा। उसका तो है ही नहीं, एक बार वो करने में मुझे उसको छोड़िए मैम, निकाल दीजिए उसको सबसे अच्छा। मैम रूम में है मैम, ये सब के कहने से थोड़ी होता है मैम। ठीक है चलिए, अच्छी बात है। कॉपी पेन लेके बैठ मैम- जाइए, रूम में है तो। मैम ये क्या मतलब है, एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन। मैम आप अपना क्लास तो बोलिए क्या ऑफलाइन ही रख लें। कॉपी पेन लेके बैठो तो थोड़ा रिलीफ देने के लिए ऑनलाइन किया गया है। थोड़ा आराम से एक दिन मैथ पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है ना, तो दूसरे दिन ऑनलाइन में थोड़ा शांति से घर के माहौल में पढ़ लो, इसलिए ऑप्शन दिया गया। ठीक है मैम और नेक्स्ट डे अगर हम लोग बोले कि आज का समझ में नहीं आया तो तो उसके बाद देखे और कुछ और बहुत कुछ ऑप्शन मेरे पास भी है फिर। चलिए लिखिए जल्दी से। क्या था हम लोगों ने शुरू किया था? प्रोबेबिलिटी वाला टर्म ना। मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाना था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है, चलो ठीक है कंडीशनल ही बता देते हैं। लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम कैसे होता है जरा देखो तो। कुछ लोगों ने जिसको समझ में आया वो बीच में बताना भी, ठीक है? चलिए देखिए जरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लो प्रॉब्लम्स कैसा होता है वो देख लो। मान लीजिए हमारे पास दो बैग है, सपोज फर्स्ट बैग इन बैग, मान लो 2 रेड 3 green balls are there, 4 red and 5 green balls are there। ठीक है, अब आपको निकालना है, कुछ कंडीशन डाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझना क्वेश्चन क्या है। पहले बैग का कंपोजिशन दिया है, 2 रेड बॉल, एक बैग है, फर्स्ट बैग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट बैग एंड दिस इज द सेकेंड बैग, बैग 1 बैग 2, जो भी नेम डालना है वो डाल दो। सो आपको प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए ये क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालिए प्रोवाइडेड वो सेकंड जो रिजल्ट है। मान लो आप एक बैग में से, दोनों बैग में से किसी एक बैग से बॉल निकाल रहे हो और वो बॉल रेड है, रिजल्ट बताया हुआ है, जो बैग में से आपने बॉल निकाला वो रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से आई होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं? दो बैग है हमारे पास, दो बैग में से आप एक रेड बॉल निकाल रहे हो, जो आउटकम है वो निकाला हुआ है, जो बैग में से आपने बॉल निकाला है
वो रेड है। ये रिजल्ट आपको मैंने बता दिया। इन दोनों बैग में से एक बॉल निकाला गया, जो आउटकम आया है दैट इज रेड बॉल। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द सेकंड बैग। क्वेश्चन समझ गए? संकेत, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? सोच समझ के जरा ध्यान से बताइए तो। बॉल निकाला जा चुका है, दैट इज रेड बॉल। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड बैग। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन यही होता है। बताओ, देखो, सॉल्व करो। किया हुआ है, कराया हुआ है वैसे क्वेश्चन। एक बार चाहो तो पेज पलट के देख भी सकते हो। युवराज बता देगा शायद, है ना? बहुत चिंतन कर रहा है। चलो बताओ युवराज, क्या होगा? ये सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं आप लोगों के लिए। और रिवीजन भी अब रिवीजन के लेवल से ही होगा, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी हम बता दें तो सॉल्यूशन मुझे तो करना नहीं है, एग्जाम में लिखना भी मुझे नहीं है। किसी का बना? प्रीति, रिया, किसका है कैमरा माइक ऑन नहीं हो रहा है? रोल नंबर मेंशन कुछ करते ही नहीं हो तुम लोग, क्या करते हो? रूपम, एग्जिट करके फिर से इन करो, आ जाएगा। कभी कभी होता है नेटवर्क इशू की वजह से। क्वेश्चन बन सकता है या ये नहीं, ये बताओ जल्दी से। युवराज, मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन किया है। मैम बन ही नहीं रहा है, युवराज, क्वेश्चन सही से नहीं सुने। हाँ आंसर करो, क्या होगा? क्या अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर लिया, कुछ पता नहीं चला आपने कहा क्या? रोल नंबर 40 तुम्हारा बना? नो मैम, मैम आप ही बता दीजिए ना।
हाँ, मुझे तो यही बताने का काम ही है, एक प्रोबेबिलिटी का सारा एग्जाम्पल बताना ही मेरा काम है, नहीं और कुछ नहीं। मैम इसलिए तो बोलते हैं सिर्फ ऑफलाइन रखवाइए, ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होता है। तुम बना तो रहे हो, नहीं हो तो दिक्कत कहाँ हो रही है तुमको? नहीं मैम, ऑनलाइन ही ठीक है मैम, ये अभी हॉस्टल में बैठा था मैम। चलो बताओ, इसका पहले क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या गिवन है, क्या नहीं है, ये तो बता ही सकते हो सब। मैम बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5 और बैग 2 से 4/9। हाँ, और simple ई सा और है। अगर हम हाँ? बैग 1 की बात करें, मान लो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1 अगर ले रहे हैं, तो इसका कोई इवेंट मान लो E1 ही ले ले, तो अगर ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी है वो पता है 2/5 हो जाएगा, क्योंकि 2 रेड बॉल निकालना है आउट ऑफ 5। यस मैम। इसी तरह अगर सेकेंड बैग से ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मान लीजिए सेकेंड बॉल के लिए हम E2 अगर कंसिडर कर ले, तो दैट इज 4/9। ठीक है, हो गया, यही है हमारा। अगर इसी का टर्म, अगर ये दोनों हमें पता है, तो फिर अब हमें क्या निकालना है? कंडीशनल, कि रेड बॉल है और सेकंड बैग से होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यही निकालना होता है ना। यस मैम। यस मैम। तो फिर अब क्या करेंगे? ये दोनों तो हम, मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को कुछ करने का जरूरत था, ये तो बना सकता है इतना। स्वप्निल, यस मैम। यस मैम। इतना बना, इतना बनेगा या नहीं बनेगा? 0 लेवल पे हो अभी भी, इस केस में इस तक, यहां तक आने तक आप 0 लेवल पे है। ठीक है, मैम अब इतना बताओ तो बन नेक्स्ट जाएगा, स्टेप इसके पे क्या आगे करें? नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या करेंगे? क्या हो रहा है नेटवर्क के साथ, पता नहीं। चलो, आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। हाँ, चलो बताओ क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है? मैम दोनों को ऐड करेंगे क्या? नहीं ऐड नहीं करते हम लोग, ऐड करने का जरूरत नहीं है अगर इंडिपेंडेंट है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए होती है कि एक इवेंट मुझे पता है तो सेकंड इवेंट उसके होने के बाद क्या होगा, इसके हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F होते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अगर देखो पहला रेड बॉल, ध्यान से अब सुन लो मेरी बात, क्या लिखा है मैंने, अगर फर्स्ट बैग से बॉल का सिलेक्शन हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड बैग से हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए है। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल ऑलरेडी आ चुका है, अब ये सेकंड बैग से होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही निकालना है ना। तो आप इसको जैसे लिखते हैं पहले वो लिखेंगे, और आपको पता है दोनों बैग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू 4/9 तो होगी ही, क्योंकि आपको फॉर्मूला, 1 मिनट, इसको लिखने से पहले हम एक चीज यहाँ लिख लेते हैं, पता नहीं ये भी तुम लोगों को याद हो या नहीं। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, या सॉरी A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही होता है फॉर्मूला। अब आपके पास क्या है? A गिवन B है तो B डिवीजन में होगा, A इंटरसेक्शन B यहाँ होगा, और अगर दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब इस बैग से बॉल का सिलेक्शन करना और दूसरे बैग से बॉल का सिलेक्शन करना, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है अगर, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाती है। बताए थे इंडिपेंडेंट के केस में दो अलग अलग स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 अलग अलग होती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हाँ बोलो मैम। ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कीजिए मैम, इंटरसेक्शन क्या हुआ मैम? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ अगर इवेंट के टर्म में है तो वो कॉमन टर्म डिफाइन करता है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अगर दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं
तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। अगर दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था, अगर आप पास कर गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरा कोई पास करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे क्योंकि दोनों पास कर रहे हो। मैंने कहा था ना, एक एग्जांपल याद है कि अगर मान लो दो भाई है, दोनों एग्जाम में पास करोगे तो चलो बाइक खरीदेंगे या फिर कुछ गिफ्ट दे देंगे, कुछ ऐसा कुछ टर्म है। तो कंडीशन क्या है? देयर इज अ कंडीशन कि आप दोनों को पास करना होगा। दोनों ही पास करोगे और तुम्हारे पास करने की प्रोबेबिलिटी ये 1/2 है, तुम्हारे भाई के पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दोनों मिलके क्या हो गया? 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि दोनों मिलके पास करोगे, एक पास कर गया तो दूसरा भी पास कर गया, ऐसा तो है नहीं, है ऐसा? तो अगर इंडिपेंडेंट होता है, अगर दो इवेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर कुछ कॉमन टर्म होता है तो फिर कॉमन टर्म जो होता है उसका मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब वो कॉमन टर्म है। लेकिन अगर कॉमन टर्म कुछ नहीं है देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट कह सकते हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ है, समझ गए? रोल नंबर 16। तो मैम ये दोनों स्टूडेंट जैसे था 1/2 अगर मतलब कि ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे मैम, तो ये इनका इंडिपेंडेंट मतलब कि पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ये कितना पास हो सकता है मैम क्या? हाँ, दोनों के पास होने का, दोनों के कंबाइंड रिजल्ट जो होगा वो दोनों का कंबाइंड होगा। लेकिन दोनों का पास करना या नहीं करना तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। यस मैम। लेकिन जो भी आउटकम होगा, जो गिफ्ट मिलेगा, वो दोनों के पास करने के बाद मिलेगा, कोई एक पास करेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट यही है। दोनों इवेंट अलग अलग होगा, तुम अलग एग्जाम दे रहे हो, वो अलग एग्जाम दे रहा है, दोनों पास करोगे तो गिफ्ट मिलेगा, वो दोनों के लिए कॉमन है। ये चीज यहाँ पे है। तो दोनों जो आउटकम है दैट इज इंडिपेंडेंट, लेकिन जो इवेंट अकर हो रहा है, जो गिफ्ट मिलना इवेंट अकर हो रहा है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसीलिए वर्ड आया इंटरसेक्शन। अब चूंकि इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटू बी हो जाता है। वही चीज है, फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 2/5, सेकेंड बैग से प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 4/9, दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट। डिवाइडेड बाय क्या किया गया है? प्रोवाइडेड क्या है? सेकेंड बैग से सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे डिवीजन में डाल दोगे। ठीक है, रेड बॉल आया है और ये सेकेंड बैग से होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें डिवीजन में डालोगे और अकॉर्डिंगली यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखोगे। अब मैंने क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो समझा दिया है, लिखो वापस से क्या लिखोगे। ठीक है, सारा सिनेरियो मैंने बता दिया, बस आप उसको आंसर के फॉर्म में बस लिखिए। कुछ सिचुएशन ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो फिर बताओ। मैम प्रोबेबिलिटी बी 4/9 ना होगा? बी 4/9, हाँ बी को 4/9 लिखोगे, इसको ए इसको बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8/20 मैम। 8/20, 8/20 नहीं आएगा, कोई एक कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक आंसर आएगा। 2/5 या 4/9 यही आंसर आने वाला है। मैम 2/5। 2/5 में आएगा मैम। यस मैम मैम। 2/5 ही आ यस रहा मैम 2/5 ही आ रहा। रिया तुम्हारा क्या आया है? मैम 2/5 होने, क्योंकि सेकंड बैग से तो निकालना नहीं, तो 4/9 ही होगा ना डिनोमिनेटर में।
चलो रेवती तुम्हारा बना, यस मैम, मेरा डिफरेंट आ रहा है मैम। क्या आ रहा है बताओ। 1/9 मैम, मतलब कि मैम ये नीचे में 4/5 ही देना है, सॉरी मैम 4/9 ही देना है ना मैम। 4/9 देना है। मतलब कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी मैम, मतलब नीचे में 4/9 ही यहाँ ना। पे ध्यान से ये समझना है कि क्या इंफॉर्मेशन है जो पहले से गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन है जो पहले से गिवन नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन है जो पहले से गिवन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता था, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैम बी ऑलरेडी जो ऑकर हो चुके हैं उसके ऑकर होने के बाद ए फिर से ऑकर हुआ है। हाँ, तो रेड बॉल आ चुका है इस क्वेश्चन में, रेड बॉल आ चुका है, वो सेकंड से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको दो अलग अलग इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, और सेकंड बैग से होगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैम इसमें बैक की प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो। मैम बैक की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 सेकंड बैक से सेलेक्ट किया तो सेकंड बैक। यहाँ पे करने का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म मतलब बोले ना, वर्ड अगर कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक काम करो, तुम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखो, फिर आगे समझा बनाना इसको। पता नहीं फिर क्या करने वाले हो तुम लोग, नया कुछ नया नया दिमाग लगाओगे नहीं तो। लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, दो बैग यही बना लो, क्वेश्चन क्या क्या चेंज होगा वो लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। पहला क्वेश्चन है, बैग वही बना लीजिए जो सब है, कंडीशनल में बाद में जाइएगा, आप लोग रहने दीजिए। दो बैग है, दो रेड बॉल, ये जो कंपोजिशन है सब वही रहने दो, बाकी कुछ मत लिखना, ठीक है। बाकी कुछ मत लिखो, ये सारा टर्म हटा दो। सब प्रॉब्लम तब होता है जब इनिशियल लेवल पे कुछ दिमाग में आता नहीं है, बाद में एक ही बार सब कॉन्सेप्ट मिक्स करने लगते हो, गड़बड़ हो जाता है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, दैट्स इट, कुछ नहीं लिखना है और, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, दो बैग है और उसमें से रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो क्या लिखेंगे आप। पहले प्रोबेबिलिटी, अगर फर्स्ट बैग में से बात करें, फर्स्ट बैग ए बी कर लो, दिस इज ए दिस इज बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम ए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल इज फ्रॉम बैग 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दैट इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 इज 4/9। तो अब अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, हम शुरुआत पे चले गए हैं बिल्कुल जीरो लेवल पे। मैम 2/5 + 4/9। नहीं, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैम और नहीं, ये बैग से होगा या फिर इस बैग से कि सम अप। प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो मैम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों होगा मैम, इंडिपेंडेंट है इसलिए मैम क्या। हाँ, इंडिपेंडेंट है इसलिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो आप निकालेंगे ओवरऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यहाँ पे पूरा लैंग्वेज में लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 2/5 इंटू 4/9। इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है।
कोई कैंसिलेशन होने वाला नहीं है। 4 2 जा 8, 9 5 जा 45। सो दिस इज द आंसर। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। समझ में आ गया? समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया? यस मैम। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। Probability of getting 2 red balls. Find the probability of getting 2 red balls. The second question is find the probability of getting 2 red balls. कुछ ज्यादा कम नहीं लिखना है, बस ये लिखिएगा। अब क्वेश्चन क्या हुआ है? 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है समझ लो। पहले है सिर्फ रेड बॉल बोल दिया, कितना रेड बॉल है, क्या है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। अब क्या करोगे? दोनों बैग का रेड बॉल काउंट करो, कितना है? 6। सो 6 6 मैम। ओके, समझ आया? यहां भी कैलकुलेट आप क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल आउट ऑफ व्हाट? 6 रेड बॉल में से 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी। खत्म है कहानी। अब टोटल कितना रेड बॉल है, टोटल कितने बॉल्स है, सब काउंट करो। मैम 14। 14, और इस 14 में से आप कितना निकाल रहे हो? 2. So this will give the answer of getting 2 red balls out of 14 red ball. समझ आया? मैम सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। क्या सेकंड वाला नहीं समझ में आया? बोलो। 6 बॉल है लाल, उसमें से 2 निकालना है। देखो जरा, है काउंट करो। 6 है। यस मैम। 6 में से एक मिनट हम चार्ज में लगा रहे हैं। 6 में से 2 निकालना है, ठीक है? तो 6 में से 2 निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6C2। कॉम्बिनेशन बनेगा ना? कौन सा लाल बॉल निकल रहा है, इसीलिए वहां पे कॉम्बिनेशन टर्म आएगा 6C2। और कितने में? टोटल 14 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकाल रहे हैं, तो 6C2। अगर इसी में अगर पूछ देता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स, देन आंसर क्या होता हमारा? कितना ग्रीन बॉल है, काउंट करो। 7। 8 है ना? 8 है। 8 है मैम। 8C2 कितने में? 14 में। So 14C2. This is the probability of getting 2 green balls and this is the probability of getting 2 red balls. देखिए जरा क्या है। समझ आया क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और आंसर में क्या चेंज आया? बताओ हाँ या नहीं। यस मैम। क्योंकि अब अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा फिर। सो क्वेश्चन पहला क्या था? जस्ट रेड बॉल के कैलकुलेशन की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। दूसरे में कॉम्बिनेशन टर्म कब आ गया? व्हेन देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ मोर देन 1, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसा कुछ है तभी आएगा। थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या हुआ प्रीति तुमको? कुछ नहीं मैम। पानी वानी पी लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 red and 1 green balls. 1 red, 1 green balls. ये क्वेश्चन दोनों हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यस मैम हटा दीजिए। चलो थर्ड लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अब देखो इसको जब करना होगा तो क्या करेंगे? टोटल रेड बॉल काउंट करो। 6 है, 6C1। एक रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यही है
इनटू कितना ग्रीन बॉल है 8, सो 8C1 क्यों लिख रहे हैं 1 1 यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि 1 एक एक रेड बॉल चाहिए। एंड 1 ग्रीन, सो 1 रेड बॉल कहाँ से आएगा, जो 6 रेड है उसी में से एक आएगा। 1 ग्रीन बॉल कहाँ से आएगा, जो 8 बॉल्स है उसमें से कोई एक आएगा, डिवाइडेड बाय कितने बॉल्स है आपके पास, टोटल 14 है, और 14 में से कितने का सिलेक्शन किया जा रहा है, 2 का, तो 14C2। So this is what the probability of getting 1 red and 1 green balls. समझ आया? यस मैम। This is the difference. कैसे कैसे चेंज होगा कंपोजिशन, ये देखना है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? मैम बोलो। मैम तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करना भी भूल गए, क्या बात है। यस मैम। क्वेश्चन क्या था, रिपीट करिए ना। ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। सो टोटल 6 रेड बॉल है 6C1, टोटल 8 ग्रीन बॉल है 8C1। ठीक है, कितने में, टोटल 14 है, और 14 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हो क्योंकि एक रेड आ रहा है एक ग्रीन आ रहा है, तो अल्टीमेटली 2 बॉल्स आप निकाल रहे हैं, सो 14C2 निकालेंगे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप ही लोग में से कोई बताएगा, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? मैम किसका? क्वेश्चन किसका था, एक सेकंड रुको, तो पहले मुझे ये जानने दो, तो ये पूछने वाला कौन सा है, किसको है कंफ्यूजन इसके बाद का सॉल्यूशन में? बताओ, बताओगे तभी तो हम पूछ रहे स्वांकित हैं। को मैम, स्वांकित पूछा था आंसर कुछ बताने ही वाले हैं मैम, स्वांकित पूछा था। हम नहीं पूछा था। नहीं उनकी चलो शांत रहो, तुम जो पूछा है वो खुद बता सकता है। देवराज नो मैम, यही आप थोड़ा पूछा ज्यादा था। एक्टिव मत बनिए, जहाँ एक्टिव होना होता है वहां पे न्यूट्रलाइज हुए रहते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिख रहा है एकदम, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिवनेस और स्मार्टनेस आ गया। चलो बताओ क्वेश्चन किसका था? रूपम, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है रूपम, इसको सॉल्व करने में जरा। मैम मुझसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है मैम। इसको सॉल्व करने के लिए तो मैंने क्लास में बहुत बार कराया है। स्वंकित, युवराज, कैमरा ऑन करिए। सिद्धांत, रूपम, कैमरा, अच्छा रूपम का तो चलो ठीक है, बताओ कैमरा ऑन करो जल्दी से, बोलो इसको सॉल्व नहीं की हो कभी तुम? नो मैम। बड़ा आश्चर्य का बात है, क्लास रेगुलर कर रहे हैं फिर भी अब इसको सॉल्व नहीं किए हैं। और किसी को है जिसको इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है? और कोई है ऐसा, हैंड रेज करो तो, जिसको कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। चलो कोई है नहीं, ठीक है रूपम, देखते हैं आपका आंसर करने का कोशिश करते हैं क्या है। पूरा सॉल्यूशन करके हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इस फैक्टर को सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, काम चल जाएगा। यस मैम। चलो 6C2 को सॉल्व करने के लिए कभी भी फॉर्मूला होता है, मान लो फॉर्मूला ये लिख लेते हैं NCR, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे n का वैल्यू क्या है 6 के बराबर, ये टर्म है r जो है दैट इज इक्वल टू 2, और c टर्म वही कॉम्बिनेशन है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसका सॉल्यूशन अगर इस हिसाब से हम अप्लाई करें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 2 क्या होगा, बोलो 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से जाएगा, मतलब 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यही मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल का।
सो 6 into 5 into 4, 4 का फैक्टोरियल कर लेते हैं बिकॉज 4 into 3 into 2 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ है, तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिखा जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से इसको कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 15। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो 15 आएगा। इसी तरह 14C2 को भी सिंप्लीफाई कर सकती हो, देखो करके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक समझ गए? हाँ रूपम, तुम्हारा आंसर मिल गया? हो जाएगा? यस मैम। चलो थर्ड क्वेश्चन तक समझ में आ गया क्या डिफरेंस हुआ? पहले क्वेश्चन में जस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल, उसी तरह ग्रीन बॉल के लिए भी बोला जा सकता था। सेकंड में हो गया 2 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल, कुछ भी फिक्स नंबर है। अब अगर इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल दिया जाए, फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, इसका ये तो हमें रहने देना पड़ेगा डेटा। चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन लिखो। यहां पे हम एडिशन अप्लाई करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग and 3 red ball from the second bag. Ma'am, please repeat. Find the probability of getting 2 red ball from first bag and 3 red ball from the second bag. 2 red ball from the first bag and 3 red ball from the second bag. पहले क्या किया था? क्या स्पेसिफिकेशन था? अलग अलग बॉल का स्पेसिफिकेशन था। अब यहाँ बॉल भी स्पेसिफाई कर दिया गया है, साथ में बैग भी स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अब क्या होगा? 2 रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग ना, सो 2 रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2C2 डिवाइडेड बाय कितना टोटल बैग है? टोटल बॉल 5C2। फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम लिखे हैं, देखिए जरा सही है क्या लिखा है मैंने, फिर से समझिए इस चीज को। 2 रेड बॉल निकालना है हमें और फर्स्ट बैग से निकालना है, तो 2C2 डिवाइडेड बाय 5C2, सही है? यस मैम। ठीक है, इसी तरह अगर आपको रेड बॉल निकालना है, अगेन अब प्लस साइन देंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास अब कंडीशन ये नहीं है पहला बैग से निकालो दूसरे से निकालो, ये नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकेशन दिया गया है फर्स्ट बैग से निकालोगे इतने बॉल, सेकंड बैग से निकालोगे इतने बॉल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपके पास के जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे खाना ही खाने के लिए मान लो ले रहे हो तो अलग अलग आपको पता है रोटी लेने वाले हो सब्जी लेने वाले हो, तो अब यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपका जो ओवरऑल खाना का कंपोजिशन होगा उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कुछ पार्ट इसमें से आया है, कुछ पार्ट इसमें से आएगा। तो अब आप क्या करने वाले हो, इस 4 बॉल में से 4 रेड बॉल में से आप सिलेक्शन करने वाले हैं 3 रेड बॉल का, और टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 9C4 ये आंसर में यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से इवेंट आकर हो रहा है। 2 रेड बॉल इसमें से निकाल लो, 4 इसमें से निकाल लो, जैसे होता है ना इसमें 2 ही रेड बॉल है तो 2 से ज्यादा तुम नहीं निकाल पा रहे हो, 3 इसमें से निकाल लो, तुमको टोटल 5 चाहिए। अब 5 एक बैग में है नहीं, तो फर्स्ट बैग में से आप 2 निकाल रहे हैं, सेकंड बैग से आप 3 निकाल रहे हैं, ओवरऑल इतना होगा। मैम ये भी तो लेकिन इंडिपेंडेंट ही दिख रहा है मैम, जो ए बैग से अलग निकाल रहे हैं मैम, बी बैग से अलग दिखा रहे हैं, तो फिर मैम प्लस एक बात बताओ, इसमें थोड़ा समझने के लिए मैंने खाना वाला एग्जांपल दिया ना। मान लीजिए आप एक कंटेनर में से
चावल ले रहे हैं, दूसरे कंटेनर में से दाल ले रहे हैं, तीसरे कंटेनर में से सब्जी ले रहे हैं। आप क्या सिर्फ सब्जी लेके खाना खा लेंगे या फिर सिर्फ दाल लेके खाना खा लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ये दिया हुआ है, आपको फर्स्ट बैग में से इतना ही लेना है। स्पेसिफिकेशन है ना, फर्स्ट बैग में से 2 रेड बॉल लो, सेकंड बैग में से 3 रेड बॉल लो, स्पेसिफाई करके भेजा गया है। तो यहाँ पे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको टोटल 5 चाहिए, 2 उसके पास मिल रहा है, 4 उसके पास मिल रहा है, 6 उसके पास मिल रहा है, जिसके पास जैसे जैसे लेने के लिए बोला गया वैसे लो। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही है, दोनों बैग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ आया? यस मैम। क्योंकि आप सिर्फ चावल खाने वाले नहीं है, सिर्फ दाल खाने वाले नहीं है, सबके कंपोजिशन से अल्टीमेटली आपका पूरा जो मील है वो तैयार हो रहा है। वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि रेड बॉल इस बैग से और उस बैग के कंपोजिशन से जब बोला जाए तब प्लस साइन होगा। अगर इससे पहले वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ या फिर थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, जिसमें स्पेसिफाई किया गया है रेड बॉल इसमें से, ग्रीन बॉल, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, फर्स्ट में कोई कंडीशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी है, सिलेक्शन भी है, इसमें से लो उसमें से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, आप किसी में से लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, और दोनों के कंपोजिशन से, कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट इवेंट जो अकर हो रहा है वो हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन हो जाएगा। जहां पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यूज बदल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट उसी के हिसाब से लाने वाले हो, कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करोगे। ठीक है, समझ गए? इन चारों क्वेश्चन के जरा एक बार इंफॉर्मेशन चेक करके देखो, कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, वर्ड में डिफरेंस दिख रहा है क्या, कैलकुलेशन का वर्ड में? जो लैंग्वेज, जो क्वेश्चन मैंने लिखाया है उसका आंसर भी करा दिया है, उसका सिंप्लीफिकेशन बस लास्ट में करना है तुम लोगों को, वो करके देख लेना, क्योंकि आंसर सबका आएगा, वैलिड ही आएगा। क्वेश्चन में जो डिफरेंस है और क्वेश्चन के आस्किंग पैटर्न में जो डिफरेंस है उसको समझो। सिर्फ वही चीज है जो प्रोबेबिलिटी में मास्टरी दिला सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, करके देखिए, बताइए मुझे जरा, कुछ लग रहा है अभी भी कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन जो भी लिखे हैं उसमें से देखिए आंसर में कोई कंफ्यूजन है तो। सर मैम इसमें बस एक बोलो। ही मेजर, मैम इसमें बस एक ही मेजर डिफरेंस है, मतलब कि इससे जो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा जो ये कौन सा बैग से निकाला जा रहा है, इसमें से बस तो ठीक है, वही चीज, बस तुमको डिफरेंस समझना है, मुझको बताना नहीं है, वो तुम समझो कि बस डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं। यस मैम। तो तुमको समझना है, वो मुझे बताना नहीं है, मुझे पता है क्या डिफरेंस है। आप उसके वर्डिंग को देखिए और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन फ्यूचर में निकालना पड़ेगा, इसलिए उस चीज को समझना है आपको। क्या वर्ड है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये चीज देखिएगा। सिर्फ रेड बॉल के सिलेक्शन से मतलब है, पहला क्वेश्चन ये है, रेड बॉल के सिलेक्शन से मतलब है कौन से बैग से आया, कहां से आया, बाहर से आया, क्या आया, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है ना। पहले में 2/5 और जो 4/9 लिखे हो उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन से बैग से आया है, कौन कितना बॉल आया है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रेड बॉल के सिलेक्शन का चांस क्या है ये बता रहा है ना। यस मैम। सिर्फ यही बता रहा है। सेकंड में जब आ रहे हो तो 2 बॉल दिया गया, अब ऑब्वियस सी बात है 2 रेड बॉल का सिलेक्शन करना है, तो 2 बॉल का सिलेक्शन करना है कितने में, टोटल हमारे पास कितने रेड बॉल है, 6 है, 6 में से 2 का सिलेक्शन करना है, सो 6C2 लिखेंगे। अब टोटल रेड बॉल ही है सिर्फ, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी का बात ही खत्म हो जाता, कुछ ना कुछ तो और होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन 14 है और 14 में से 2 निकाल रहे हो, फिर प्रोबेबिलिटी मिल गया, खत्म। थर्ड में स्पेसिफिकेशन दिया है, रेड बॉल निकालना है और एक फर्स्ट बैग से निकालना है और दूसरा सेकंड बैग से निकालना है स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट रेड बॉल निकालना है, वो फर्स्ट से निकालना है, और सेकंड
निकालना है वो सेकेंड बैग से निकालना है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और फोर्थ क्वेश्चन में एडिशन है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो। वहां पे सिर्फ लिखा है रेड बॉल, 1 रेड बॉल फ्रॉम दिस, 1 रेड बॉल फ्रॉम द अदर, बस यही है। दोनों को मर्ज कर दिया गया। उसमें मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा था। जो फोर्थ क्वेश्चन में है उसमें क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट बैग 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, फ्रॉम द सेकेंड बैग 3 बॉल का सिलेक्शन करना है। इसके वर्ड में खाली देखिए, क्योंकि एक में एडिशन एक में मल्टीप्लीकेशन है। क्यों दिया है मैंने, दोनों क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा है, सोचो जरा इस चीज को, सोचो और आंसर बताओ। देखो उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, वो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड, ये होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां मल्टीप्लीकेशन साइन है। 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे होना चाहिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें, सेकंड आई गेस थर्ड है ना, 1 रेड एंड 1 ग्रीन, या फिर 1 रेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उसमें क्या किया है, टोटल 2 निकालना है, जिसमें डिनोमिनेटर में तुम क्या लिखे हो जरा देखिए, 14C2। तो 14C2 लिखने का मतलब डिनोमिनेटर में है, इसमें से ओवरऑल 2 निकालना है, एक इसमें से एक उसमें से। इसका मतलब ये हुआ जब आप मल्टीप्लीकेशन साइन दे रहे हैं। लेकिन जब एडिशन दे रहे हैं तब क्लियरली दोनों में डिफाइंड है कि आपको 2 बॉल इसमें से सेलेक्ट करना है, दूसरे में से इतना सेलेक्ट करना है, टोटल कितना सेलेक्ट करना है उसे कोई अब मतलब नहीं है, मतलब टोटल के साथ कुछ मर्जअप वाला केस नहीं है, ठीक है। तो आप प्लस साइन दे रहे हैं। अगर ज्यादा स्पेसिफाइड लिखना है तो जहां 1 रेड एंड 1 क्या है, 1 रेड और 1 ग्रीन बॉल है ना, उसमें स्पेसिफाई कर दो, उसमें ब्रैकेट में लिख दो 2 बॉल्स, 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अगर हो सकता है इनिशियल लेवल पे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1 रेड एंड 1 ग्रीन। इससे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आप लोग देखना, फिर होगा तो नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन रहेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो जो भी। बट इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ना और समझना, ये एनालिसिस वाला पोर्शन है, इसको सिर्फ रटने रटाने से ये समझ में नहीं आने वाला है, वो सिचुएशन खुद इमेजिन भी करना पड़ेगा, थोड़ा विजुअलाइज करोगे उसको, फिर वो चीज क्लियर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं, ओके।